कैबिनेट में 3 नए विधायकों को मंत्री पद पर नियुक्ति के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए फिक्र जाहिर की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नियुक्ति में वरिष्ठ नेताओं को सिरे से खारिज कर दिया गया है। साथ ही 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने भी मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी और हमने विधेयक भी लाया था, लेकिन ना अनुमति मिली और ना ही पत्र का जवाब आया। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बहिर्गमन किया था। भूपेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब मंत्रिमंडल का आकार 14 हो गया है, इसकी अनुमति भारत सरकार से कब मिली और बिना गजट नोटिफिकेशन की नियुक्ति की गई है तो ये अवैधानिक है। भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया कि सभी सीनियर नेताओं को दरकिनार किया गया है, जिससे उनका राजनीतिक करियर अब समाप्त माना जा सकता है। 17 तारीख सरकार बनी थी और उसके तत्काल बाद 28/12 को 10-11 दिन बाद हमने पत्र लिख दिया था प्रधानमंत्री को। जब उधर से कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं मिला तो हम जनवरी महीने में जो सत्र आया उसमें बिल ले आए कि 20% बढ़ाया जाए और उसको बना के भेज भी दिए। तो क्या अनुमति मिली है भारत सरकार को? क्योंकि वो जो सीमा रेखा तय भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय हुआ और रमन सिंह उस समय यहाँ मुख्यमंत्री थे, उसमें जो मंत्रिमंडल से अतिरिक्त सदस्य थे उसको बाहर किया गया और आकार को 13 ही रखा गया। तब से ये 13 ही है, तो 14 करने की अनुमति कब मिली? साय कैबिनेट में विस्तार के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने नए मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है, वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कांग्रेस को संविधान की जानकारी नहीं होना बताया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को संविधान की जानकारी नहीं है, इसलिए वे सवाल उठा रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के दायरे में की गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अशासकीय संकल्प के तहत 14 मंत्रियों के लाने की बात कही थी, इसलिए उस समय बीजेपी के द्वारा बहिर्गमन कर विरोध जताया गया था। शिवनारायण पांडे ने पूर्व सीएम पर साय कैबिनेट पर टारगेट करने और प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का आरोप भी लगाया है। व्यवस्था है तो अनुमति की कोई आवश्यकता होती नहीं, वो परंपराओं में फंसे हुए हैं, संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि 15% जो है विधायकों की संख्या में से मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। इसमें किससे अनुमति की आवश्यकता है? और उन्होंने जो अशासकीय संकल्प दिया है उसका क्या जवाब आया, क्या नहीं आया, ये कोई विषय नहीं है। और अशासकीय संकल्प से संविधान संशोधन नहीं होता। संविधान में जो व्यवस्था है वो है। संविधान में संशोधन की भी व्यवस्था होती है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो किससे अनुमति की आवश्यकता? ये परंपरा थी, ये व्यवस्था नहीं थी। 13.5% अगर आया तो 13.5% आता है, 90 में 13.5% आते हैं।